शालोम। एल शदाई, जो सर्व पर्याप्त कहलाते हैं। अब तक हम सभी जानते हैं कि एल नाम परमेश्वर की शक्ति और पराक्रम के गुणों को दर्शाता है, और हमने उनके नाम एलोहिम के बारे में भी सीखा है। इसी तरह एल शदाई भी एक मिश्रित नाम है। इसका उल्लेख उत्पत्ति के 17वें अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में किया गया है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हमें यह जान लेना चाहिए कि एल शदाई नाम का अर्थ पूरी तरह से अलग है। उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी कहा जाता है, लेकिन उसका अर्थ शक्ति और पराक्रम के ईश्वर के समान नहीं है। यह नाम खेत शब्द से लिया गया है, जैसे कि खेत बहुतायत से उपज देते हैं। इसका अनुवाद स्तन या कई स्तनों वाला भी किया जाता है, जो वास्तव में पोषण और उत्पादकता को दर्शाता है। यहाँ परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो पर्याप्त से अधिक है, वह जो सर्व पर्याप्त है। जब हम एल शदाई का नाम सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें बता रहे हैं, मैं हर परिस्थिति में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हूं। हम अब्राहम के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद देने और समृद्ध करने का वादा किया। अब्राहम के जीवन की सुंदरता यह है कि बाइबल कहती है कि उनका आशीर्वाद हमारे लिए भी मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर जब अब्राहम को पहली बार मिले, तब अब्राहम 75 वर्ष के थे। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था, वह असंभव के बराबर था। परमेश्वर ने उसे कहा कि वह उसे तट पर रेत के कणों के बराबर वंशज देगा। यह परमेश्वर ने उसे तब बताया जब वह 99 वर्ष के थे। परमेश्वर प्रकृति को बदलकर अपनी सर्व पर्याप्तता दिखाते हैं। प्रकृति में अनसुना सा चमत्कार। परमेश्वर वह है जिसने प्रकृति के मार्ग को गतिमान किया है। परमेश्वर वह है, और उन्होंने दिखाया कि वह जो चाहे बदल सकते हैं। यह स्पष्ट हो गया तब जब अब्राहम और सारा के जीवन में उनका एक बेटा हुआ। जब इसहाक का बेटा याकूब पत्नी खोजने के लिए घर से निकला, तो इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे आशीर्वाद दिया। इसहाक को यह कहते हुए पाया गया, याकूब, एल शदाई वह परमेश्वर है जो सर्व पर्याप्त है। वे तुझे आशीर्वाद दे और तुझे बढ़ाएं। वह कह रहे हैं कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए प्रकृति के विपरीत काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि याकूब के ससुर ने उसे कैसे धोखा देने और उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह याकूब की उपस्थिति से बहुत लाभ उठा रहा था। याकूब वहां कुछ भी लेकर नहीं आया था, लेकिन बहुत अमीर आदमी बनकर वहां से लौटा। कैसे? क्योंकि सर्व पर्याप्त एल शदाई का नियंत्रण था। एल शदाई ने प्राकृतिक चीजों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें अलौकिक चमत्कारों में बदल दिया। हमने यह वाक्यांश सुना है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उसने उन्हें बढ़ाया और समृद्ध भी किया। उनका नाम एल शदाई है।
उनकी आशीष की भूमिका यहीं समाप्त नहीं हुई, यह हमें इस युग तक उपलब्ध है। इस छोटे से भक्ति में सब कुछ शामिल करना संभव तो नहीं है, लेकिन हम खुश हैं कि एल शदाई द्वारा किया गया वादा आज भी हमारे लिए लागू है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शदाई, आपको अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के रूप में संबोधित किया जाता है। यह बात मुझे प्रकाशित करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यह वाक्यांश सुना था, लेकिन आपका नाम नहीं जानता था। मैं इस प्रकाशन से बहुत धन्य हुआ हूं और इसके अलावा अब्राहम और उसके बेटे और पोते से किए गए आपके वादों को जानना हमारे लिए अभी भी खुला है। मैं अभिभूत हूं। आपके बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं आपका सम्मान करता हूं। 4000 से ज्यादा वर्ष बीत गए और फिर भी आप अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं, जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब ने किया। शुक्रिया एल शदाई। यीशु के बेमिसाल नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।